हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना जो कि हम लोग बचपन से इसका फायदा उठा रहे हैं, इससे फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फैन की, या फैन, कोई सा भी फैन ले लो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो हाथ वाला हो, चाहे किसी का भी इस्तेमाल कर लें एज ए फैन, कॉपी को भी इस्तेमाल कर लें एज ए फैन। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कैसे जो है हमारी बॉडी को ठंडा कर देती है, कैसे गर्मी में ये हमें रिलीफ पहुंचाती है, इसकी बात करेंगे, इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे। हम लोगों ने तो बचपन से हम लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन कभी जानने की कोशिश की कि व्हाई इट इज हैपनिंग, हाउ द फैन कीप्स आवर बॉडी कूल, राइट। तो आज हम बात करते हैं इसी फेनोमेना को। तो इसके मैकेनिज्म को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, कुछ टर्म है जैसे कि इवापोरेशन। इवापोरेशन एक टर्म है जो उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। ये हम समझ गए तो पूरा मैकेनिज्म फिर हमें क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अगर हम बात करें, दो टर्म है हमारे पास, एक है इवापोरेशन, एक है वेपोराइजेशन, राइट, जो कि हम सब पढ़ रखे हैं, क्लास 9th में है और लोअर क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में भी हमने पढ़ रखा है उसको। तो जैसे वेपोराइजेशन की बात करें सबसे पहले, तो वेपोराइजेशन मतलब वेपर का बनना। किससे बनता है वेपर? लिक्विड से। तो वेपोराइजेशन में क्या होता है ना कि लिक्विड का गैस में बनना या वेपर में बनना एट बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड अगर वो वेपर के फॉर्म में चला गया उसके बॉइलिंग पॉइंट में, तो उसको हम क्या बोल देंगे? वेपोराइजेशन बोल देंगे, राइट। सिमिलरली उसी तरह से है हमारा इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है ना कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर, मतलब बिलो बॉइलिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। मतलब जैसे वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिसमें वाटर जो है वेपर बनना स्टार्ट हो जाए, जिस टेम्परेचर पे, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपोराइजेशन वेपर कब बनेगा? जिसमें जैसे हम लोग बर्तन में पानी लिया, गैस चूल्हे में डाल देते हैं। जब डालते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा, वो धीरे धीरे गर्म होगा, आपने देखा होगा मॉलिक्यूल्स उसके काफी वाइब्रेट कर रहे होते हैं। फिर एक टाइम आएगा वो पूरा एक साथ वेपर बनता है कि नहीं? तो वो वेपोराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस जब पहुंच जाएगा टेम्परेचर वाटर का, तो वो वेपोराइजेशन होगा और वो बल्क फेनोमेना है। बल्क मींस हेवी अमाउंट पे, एक साथ मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स कन्वर्जन होंगे, ठीक है। सिमिलरली यहां हमारे पास क्या है? इवापोरेशन है। इवापोरेशन की बात करें तो हम लोग कपड़े सुखाते हैं ना, हमारे कपड़े में क्या होता है? कपड़ा धोया, पानी होता है, वाटर होता है। और वो वाटर जो है क्या होता है बताइए आप? वो वाटर क्या हम बाहर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है? नहीं ना भाई, 100 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाए हमारे एनवायरनमेंट में तो हम लोग तो खत्म, जल जाएंगे। तो इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, लेकिन फिर भी वो जो वाटर था वो जो क्लोथ से वो चला गया, वो वेपर बन चुका है। बट हाउ? इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं? इवापोरेशन कहते हैं। तो मतलब इवापोरेशन मतलब कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर तो होगा, लेकिन बिलो बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब उसमें बॉइलिंग पॉइंट पहुंचाने की जरूरत हमें नहीं है, कोई भी टेम्परेचर पे हो जाएगा। वो हो सकता है 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, किसी में भी हो जाएगा। जब ऐसा हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इवापोरेशन, राइट। अब हम लोग आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अब हम लोग बात करेंगे कि इवापोरेशन जो है क्या करता है, इवापोरेशन में होता क्या एक्चुअली। तो इवापोरेशन में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अच्छा इवापोरेशन क्या है? एक सरफेस फेनोमेना है। क्या है मतलब? यहां पर ये बल्क फेनोमेना नहीं कि एक साथ पूरा का पूरा पानी जो है वो निकल जा रहा है, वेपर बन जा रहा है। नो, इट्स अ सरफेस फेनोमेना। सरफेस फेनोमेना क्यों है, कैसे है, हम अभी डिटेल में बात करते हैं। जैसे ये हमारे पास ग्लास है, ग्लास में वाटर है, वाटर का जो ऊपर वाला लेयर होगा ना, वो क्या होगा? वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है। जब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होगा तो क्या होगा ना कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? उनको हीट एनर्जी के फॉर्म में मिल रहा होगा, विंड भी आ रहा होगा, हीट भी मिल रहा होगा, टेम्परेचर वहां का ज्यादा होगा, तो क्या होगा वहां पर ना कि जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, ठीक है नहीं? मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? वो सेपरेट होंगे, दूर होंगे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, है ना। सॉलिड लिक्विड गैस में यही डिफरेंस था ना कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा सा दूर होता है, वो कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, गैस में काफी दूर होते हैं। इसका मतलब अगर लिक्विड को हमें गैस बनाना हो तो क्या करना होगा? उसको सेपरेट कर देंगे, दूर कर देंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देंगे, स्पेस को बढ़ा देंगे। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा? एनर्जी लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारा है वो अगर गैस बनेगा तो वो क्या करेगा? उसके पास एनर्जी आएगी तभी तो गैस बनेगा ना। तो वो एनर्जी कैसे मिल रही है उसको? जब टेम्परेचर मिल रहा है उसको, या विंड स्पीड मिल रहा है, तो क्या होगा? हीट मिलेगा तो क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा? वो दूर जाएगा तो वो वेपर बन जाएगा। तो यहां पर जो है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स थे, है ना,
यहाँ पर जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स थे वो धीरे धीरे क्या होगा, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो धीरे धीरे जिस मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ जाएगा वो क्या होगा, वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एनवायरनमेंट में चला जाएगा। अब ये ऐसा फिनोमेना होगा तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके यहां से गया है, वाटर मॉलिक्यूल को एनर्जी मिला तभी तो गैस बना है ना वो, तो एनर्जी लेके अगर गया वो, इसका मतलब जो ओवरऑल वाटर इसमें था, इसका टेम्परेचर, इसकी एनर्जी तो कम हो गई ना, एनर्जी हीट एनर्जी कम हो गई तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर इसकी हीट एनर्जी कम हो गई तो ये ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जो मॉलिक्यूल सरफेस से बाहर जाते जा रही हैं वो अपने साथ एनर्जी लेके जा रहा है, तो यहां का एनर्जी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हॉट था वो अब कूल हो जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो यही वाला प्रिंसिपल वर्क करता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो यहां पर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे और दूर दूर जाएंगे तो गैस बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपका, इसलिए हम लोग कपड़ों को धूप में सुखाते हैं। जो कपड़ा धूप में सूखता है वो जल्दी सूखता है, और जो ठंड में रहता है वो लेट से। क्यों, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट हुआ था। मतलब टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो दूर होते जाएंगे और वो जल्दी से कपड़े सूख जाएंगे। और विंड स्पीड, एक दूसरा है विंड स्पीड। तेज हवा होती है तो जल्दी कपड़े सूखते हैं ना, कहते हैं वो हवा चल रही, वहां पे कपड़े को सुखाने दो। तो तेज हवा होगी तो विंड स्पीड ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। काइनेटिक वाइब्रेशन बढ़ जाएगा ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, वो वेपर में तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इसलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे यहां पर फैन के केस में, कि जब फैन स्विच ऑन करते हैं तो फैन घूमता है, जो हवा हमारी तरफ आती है वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में क्या होता है, गर्मी के टाइम में तो पसीना होता है, मॉइस्चर होंगे ना, वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी है, तो क्या होगा ना, यहां का जो मॉइस्चर है वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। लिक्विड से जो हमारा पसीना है वो क्या होगा, लिक्विड से वेपर में तब्दील होगा। क्यों, क्योंकि विंड स्पीड बढ़ा, क्योंकि अभी तो नॉर्मल था, जो ही फैन ऑन किया तो एक्स्ट्रा विंड आया, तेज हवा स्पीड के साथ आ रहा है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो वाटर मॉलिक्यूल फास्टली कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे, किसमें, गैस में। अब गैस में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा बताइए, कि हमारी बॉडी कूल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया है वो यहाँ के एनर्जी को लेके गया है, जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। एनर्जी लेके जाएगा यहां से, तो यहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर तो डाउन हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग ठंडा फील करते हैं। इसलिए गर्मी में भी जब नहाते हैं हम लोग एट ए टाइम फैन वगैरह बंद करते हैं, क्योंकि उस टाइम इवेपोरेशन बढ़ जाएगा ना, तो वाटर मॉलिक्यूल जल्दी से जल्दी वेपर में बनेगा, जिसकी वजह से हम लोग ठंडा फील करते हैं। तो ये था हमारा मैकेनिज्म, कैसे फैन जो है हमें कूल